हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स मेथोडोलॉजी पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अवेलेबल है प्लेलिस्ट पे, आप जाके चेक कर सकते हो। 100 बिट्स कंप्लीटेड है, 50 एक पार्ट 1 में, 50 दूसरे पार्ट में। सो अब हम देखेंगे पार्ट 3, 101 से लेके कहाँ तक हुआ वहाँ तक ट्राई करती। सो चलिए, फर्स्ट 101 क्वेश्चन। किसी किसी कौम की माशी और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी मज़मून है। ऑप्शन ए इल्म साइंस, ऑप्शन बी इल्म रियाजी, ऑप्शन सी इल्म माशियात, ऑप्शन डी इल्म समाजियात। ऑप्शन ऑप्शन बी इल्म रियाजी आंसर है। ओके, नेक्स्ट वन। मौजूदा दौर में दुनिया में सबसे ज़्यादा अहमियत है कौन सा? ऑप्शन ए साइंस और टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी माशियात, ऑप्शन सी शबात तब, ऑप्शन डी समाजियात। ऑप्शन ए साइंस और टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है 103। इल्म रियाजी बच्चों की तरबियत में गौर व फिक्र वजूहात का पता लगाने की तहलील करना और मुंतक़ी अंदाज को फ़रोग़ देने की सलाहियत को परवान चढ़ाने वाले सवारी की तरह नज़र आना चाहिए। ये लफ्ज़ किस पॉलिसी के तहत है? ऑप्शन ये NEP 1986। ओके, नेक्स्ट वन। पाइथागोरस की पैदाइश कौन से मुकाम पर हुई? ऑप्शन ए सामोस, ऑप्शन बी सोमोस आयोनिया, ऑप्शन 3 यूनान, ऑप्शन 4 मिस्र। ऑप्शन बी आंसर है सोमोस आयोनिया। नेक्स्ट है पाइथागोरस को इल्म रियाजी और इल्म फल्कियात से दिलचस्पी पैदा करने वाले उस्ताद कौन थे? ऑप्शन सी आंसर है थालिस। ओके, नेक्स्ट वन 106। पाइथागोरस सामोस में एक स्कूल खोला जिसका नाम था, क्या नाम था? सेमी सर्किट। क्या नाम था? सेमी सर्किट। किसी भी कायमुल ज़ाविया के मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के मजमूए के मसावी होता है। ये मशहूर मसले किसके नाम से मशहूर हैं? ऑप्शन बी पाइथागोरस। ओके, नेक्स्ट वन। यन अज़ला वाले बंद मुंतज़िम शक्ल के अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ 2n-4 ज़ाविया कायम होता है। इस उमूमियत को किसने पेश किया? फिर से एक बार देखो। यन अज़ला वाली बंद मुंतज़िम शक्ल के अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ 2n-4 ज़ाविया कायम होता है। इस उमूमियत को किसने पेश किया? पाइथागोरस, आर्शिमिदस, यूक्लिड, रामानुजम। ऑप्शन ये। नेक्स्ट है दायरा सबसे ज़्यादा रकबे का गहराव करता है। इस खुसूसियात को सबसे पहले किस रियाजीदान ने पेश किया? ऑप्शन बी पाइथागोरस ने पेश किया। ओके, नेक्स्ट वन। जॉर्ज केंटर रियाजीदान कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी से रहने वाले थे उन्होंने। ओके, नेक्स्ट इल्म मुसल्लस के तफ़आली सिलसिले को किसने पेश किया? ऑप्शन ए
जॉर्ज केंडर में पेश किए। नेक्स्ट, किसी रियाजीदान ने साबित किया कि 0.1 के वक्फे में एक ता एक मुताबिकत पाई जाती है। ऑप्शन बी, जॉर्ज केंडर। नेक्स्ट वन, रेनी डिस्क्रेट्स कहाँ के रियाजीदान थे? फ्रांस के। ओके, रेनी डिस्कार्ट ने रियाजी के किसी शोबे में अपने इश्तराक पेश किए? ऑप्शन सी, तहलीली ज्योमेट्री। ओके, नेक्स्ट वन, आर्यभट्ट किस मुल्क के रियाजीदान हैं? हिंदुस्तान के। आर्यभट्ट का ज्यादातर रियाजी का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें वो इश्तराक पेश किए? मुस्तवी इल्म मुसल्लस। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सिफर के तस्वुर को किसने पेश किए? तस्वुर को आर्यभट्ट ने पेश किए। ओके, पाई इक्वल टू 3.1416 की कदर को किस रियाजीदान ने पेश किए? आर्यभट्ट ने पेश किया। जमीन का मुहीत 28,835 मील है। किस रियाजीदान ने जमीन के मुहीत की पैमाइश की? आर्यभट्ट ने। ओके, नेक्स्ट, 1975 में फिजा में छोड़े गए मसनूई सैयारे का नाम क्या है? आर्यभट्ट है। ओके, नेक्स्ट, भास्कराचार्य कहाँ पैदा हुए थे? विजयपुरा में पैदा हुए। ओके, बीजगणिता और लीलावती किसने लिखी? कौन लिखे बीजगणिता और लीलावती? भास्कराचार्य। सिद्धांत शिरोमणि किस मजमून की किताब है? इल्म फल्कियात की। ओके, नेक्स्ट, लामतनाही का तस्वुर पेश करने वाले रियाजीदान कौन है? भास्कराचार्य। दायरे का रकबा 4x इक्वल टू कुर्रा का रकबा ये ज़ाबिता पेश करने वाले रियाजीदान कौन थे? भास्कराचार्य थे। श्रीनिवास रामानुजम की पैदाइश कब हुई? 22 दिसंबर 1887 में हुई। हिंदुस्तान में यौम रियाजी कब मनाए जाते हैं? 22 दिसंबर को मनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, रामानुजम अदद कौन सा है? 1729। ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट वन, अदद के नजरिए में सबसे ज्यादा तावन किस रियाजीदान का रहा? श्रीनिवास रामानुजम का। ऑप्शन डी आंसर। नेक्स्ट है, रामानुजम का इंग्लैंड में उस्ताद कौन थे? सी, हार्डी थे। ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, मुख्तलिफ पेशे जैसे कि इंजीनियरिंग को कॉन्टेनिंग टेक्निक्स, जियोलॉजिस्ट वगैरह के फिरोग से रियाजी के कौन से अक़दार में इजाफा होता है? पेशदाराना अक़दार, समाजी अक़दार, अफ़ादी अक़दार, साइंसी अक़दार। ऑप्शन सी, अफ़ादी अक़दार। मौसीक़ी, शायरी
आर्किटेक्चर्स, फन तामीर, रक्स वगैरह से अ, रियाजी के कौन से अक़दार में इजाफा होता है? नेक्स्ट है मुख्तसर महसिल, जिसको मुअल्लिम अपने रोज़मर्रा के तदरीस में हासिल करता है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मारूज़े कहते हैं। ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट वन। तो वॉइस ना ये बोलना छोड़ दें शायद मैं। मौसीकी, शायरी, आर्किटेक्चर, फ़न तामीर, रक्स वगैरह से रियाजी के कौन से अक़दार में इजाफा होता है? जमलियाती अक़दार में। ओके, नेक्स्ट वन। 134th वन। तुलबा की जानिब से सीखे हुए तालीमी मवाद को पेश करना क्या कहलाता है? तस्रीहा कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वन। 135। ब्लूम्स के मुताबिक तदरीस मारूज़ियात को कितने इलाक़ों में तकसीम किया गया? 3। वो कौन सा है कि आप लोगों को मालूम है ना? कमेंट में बताइएगा जब तक। नेक्स्ट वन। 136th वन। मालूमात, तफ़हीम, इतलाक़, तहलील, तल्फ़ और जांच ये मारूज़ियात किसी तालीमी मारूज़ियात के इलाक़े में शामिल है? ऑप्शन सी, ममलकाती इलाक़ा। ओह नो। नेक्स्ट वन। 137th वन। मारूज़ी मालूमात की तस्रीहात क्या हैं? ऑप्शन ये, दोहराना, शनाख्त करना। नेक्स्ट वन। नताइज की तस्दीक करना, पेशगोही करना, मफरूज़ात को मरतब करना किस तालीमी मारूज़े की तस्रीहात है? इत्तलाक़ की। नेक्स्ट है दिलचस्पी, मुस्बित रुझान, साइंसी रुझान ये मारूज़ियात किसी तालीमी इलाक़े में शामिल है? तासीराती इलाक़े में। दिलचस्पी, मुस्बित रुझान, साइंस रुझान ये मारूज़ियात किसी तालीमी इलाक़े में शामिल है? तासीराती इलाक़े में। नेक्स्ट वन। हरकियाती इलाक़े के मारूज़ियात को हासिल करने के लिए तुलबा को किन किन इलाक़े में उबूर हासिल करना पड़ता है? 140। ऑप्शन डी, ममलकाती इलाक़ा और तासीराती इलाक़े दोनों में। नेक्स्ट वन। 141। ब्लूम की लिखी हुई किताब का नाम क्या है? ऑप्शन बी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। ओके, नेक्स्ट। करिकुलम के लफ्ज़ी मानी क्या है? ये, कोर्स टू बी रन। ओके, नेक्स्ट वन। निसाब तमाम इक्तसाबी तजुर्बात का मजमुआ है जो तुलबा को मदरसे की जानिब से फराहम होते हैं। निसाब की इस तारीफ को किसने पेश किए? ऑप्शन डी, एच रॉबर्ट बेक एंड डब्ल्यू वॉल्टर कुक। ओके, नेक्स्ट वन। निसाब एक आर्टिस्ट मुअल्लिम के हाथ में एक औजार है जिससे वो अपने अशिया तुलबा को अपने ख्यालात के लिहाज से अपनी स्टूडियो मदारिस में मोड़ सकता है। निसाब की ये जमा तारीफ किसने पेश की? फिर से देखो, निसाब एक आर्टिस्ट मुअल्लिम के हाथ में एक औजार है। निसाब एक आर्टिस्ट मुअल्लिम के हाथ में एक औजार है जिससे वो अपने अशिया तुलबा को अपने ख्यालात के लिहाज से अपने मदरसे में मोड़ सकते हैं। निसाब की ये
जमा तारीफ किसने पेश की? ऑप्शन बी आंसर है, कनिंघम ने पेश किए। ओके, नेक्स्ट वन, सॉरी, रियाजी का निसाब पर साइंस और सनती इनकलाब की तरक्की का इन्हिसार रहा। रियाजी के निसाब में वो तमाम मनसूबे बंदी तरतीबवार मशागिल शामिल हैं जो इनफरादी ग्रुही तौर पर तलबा की जानिब से मुअल्लिम की निगरानी में मदरसे के अंदर या बाहर अंजाम दी जाती है। ये अल्फाज किस कमीशन की जानिब से दी गई है? ऑप्शन बी, कोठारी कमीशन 1964 टू 1966। ओके, फिर से एक बार देखो, रियाजी का निसाब पर साइंस और सनती इनकलाब की तरक्की का इन्हिसार रहा है। रियाजी के निसाब में वो तमाम मनसूबे बंद तरतीबवार मशागिल शामिल हैं जो इनफरादी ग्रुही तौर पर तलबा की जानिब से मुअल्लिम की निगरानी में मदरसे के अंदर या बाहर अंजाम दी जाती है। यह अल्फाज किस कमीशन की जानिब से दी गई है? कोठारी कमीशन। नेक्स्ट वन, 146 वन, रियाजी के मुअल्लिम के लिए इक्तसाबी मशागिल, तरीक़े तदरीस और इक्तसाब ज़राए जांच के मौजू तरीक़े वगैरह की मदद फराहम करता है। ऑप्शन ए, निसाब रियाजी है आंसर। ओके, नेक्स्ट, निसाब रियाजी के मनसूबे बंदी के अहम मरहले। ऑप्शन सी, निसाब की तदवीन और निसाब की तंजीम। नेक्स्ट वन, रियाजी के निसाब की तदवीन का अहम उसूल। ऑप्शन सी, तुफल मरकूज। ओके, तुफल मरकूज। नेक्स्ट वन, निसाब रियाजी की तदवीर में कौन सा अक़दार शामिल करना चाहिए? ऑप्शन डी, ये तमाम अक़दार, ये सब अमल तहजीब अक़दार, नज़्म ज़ब्त और जमालियाती अक़दार, समाजी और तहजीबी अक़दार। ओके, निसाब रियाजी लचकदार होनी चाहिए ताकि मौजूदा दौर, ऑप्शन ये, मौजूदा दौर की मानग को पूरा किया जा सके, तलबा की ज़रूरतों के लिहाज से रखा जा सके। ऑप्शन सी, रियाजी के जदीद तरक्की साइंस मालूमात टेक्नोलॉजी की जदीद तरक्की को अपने अंदर पनाह दे सके। ऑप्शन डी, आवाम की माशी तरक्की का लिहाज रखा जा सके। ऑप्शन सी आंसर है। ओके, रियाजी की जदीद तरक्की साइंसी मालूमात टेक्नोलॉजी की जदीद तरक्की को अपने अंदर पनाह दे सके। ओके, नेक्स्ट है, रियाजी के तंजीम में मुंतक़ी और नफ्सियाती उसूल में ख्याल रखना चाहिए। ऑप्शन ये, रियाजी के मुश्किल मज़ामीन को आखिर में शामिल करना चाहिए। ऑप्शन बी, रियाजी के उन्वान की तरतीब के तसलसल को उभारते मियार के मुताबिक शामिल करना चाहिए। ऑप्शन सी, आसान से मुश्किल की जानिब तरतीब देना। ऑप्शन डी, मुंतक़ी एतबार से ज़्यादा नफ्स मज़मून को शामिल करना। ऑप्शन बी आंसर है, रियाजी के उन्वान की तरतीब के तसलसल को उभारते मियार के मुताबिक शामिल करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, तंजीम रियाजी में मुहरिका का उसूल किस तरह इशारा करता है? ऑप्शन डी आंसर है, रियाजी के हर नए उन्वान को सीखने के लिए तलबा के साबिक़े मालूमात की जांच करते हुए नए उन्वान को सीखने पर उमूदा किया जाए। ओके, नेक्स्ट वन, रियाजी के निसाब की तंजीम में इन तलबा की इनफरादी ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए। ऑप्शन सी आंसर है, देही और शहरी इलाके के तलबा। ओके, नेक्स्ट, नफ्सियाती तरीक़े में रियाजी उन्वान की तरतीब होती है। ऑप्शन ए, तलबा की उम्र और जमात के मियार के लिहाज से। ऑप्शन बी, तलबा की ज़रूरत और दिलचस्पी के लिहाज से। ऑप्शन सी, तलबा की उम्र, दिमागी वक्तगी ज़रूरियात, मियारियात की सतह और क़ुव्वत याददाश्त के लिहाज से। ऑप्शन डी, मज़मून के उन्वान की तौलत, दिलचस्पी और समाजी ज़रूरतों के लिहाज से। ऑप्शन
सी आंसर है तलबा की उम्र, दिमागी पुख्तगी, ज़रूरत, मियार की तथा और क़ुव्वत याददाश्त के लिहाज से। ओके, नेक्स्ट वन, उन उनवाती तरीके में रियाजी के निसाब को इस तरह तरतीब दिया जाता है। ऑप्शन ए आंसर है रियाजी के किसी एक उन्वान को किसी जमात में शुरू किया जाए तो मुकम्मल तौर पर इस उन्वान को इस जमात में ख़त्म किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, रियाजी के निसाब की तदवीन के तरीके में हम मरकज़ी और मरगूली तरीके में ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? मुख्तलिफ उन्वान को इसके ज़ैली उन्वान में तकसीम करके मुख्तलिफ जमातों में इसके मुश्किल सतह के लिहाज से पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन सी आंसर है। ओके, मदरसों, नेक्स्ट वन, मदरसों में रियाजी के दरसी किताब निसाब की तदवीन के किसी तरीके को अपना कर बनाई गई है। ऑप्शन डी हम मरकज़ी और मरगूली तरीका। नेक्स्ट वन, मदरसे के निसाब में रियाजी का मुकाम क्या है? लाजमी मजमून है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, वक्त और तवानाई को ज़ाया किए बगैर तदरीस मकासद को हासिल करने के लिए नफ्स मजमून को मंजूम और तरतीबवार पेश करने का तरीक़े अमल कहलाता है। ऑप्शन ए तरीक़े तदरीस। ओके, नेक्स्ट वन, इस्तखराई तरीक़ा तदरीस को पेश करने वाले माहिर तालीम। इस्तखराई तरीक़े को कौन? पेस्टोलॉजी। ओके, आंसर ए पेस्टोलॉजी। ओके, नेक्स्ट, कायनात के हुकूक या मसलों को साबित करने का अमल। इस्तखराई तरीक़ा, इस्तखराजी तरीक़ा, इंकशाफी तरीक़ा, तजुर्बाती तरीक़ा। ऑप्शन ये इस्तखराई तरीक़ा। ओके, नेक्स्ट है, किसी रियाजी के जुमले या मसलों को उमूमियत तक पहुंचना इस तरीके में शामिल है। ऑप्शन बी इस्तखराई तरीके में शामिल है। नेक्स्ट वन, रियाजी के जहन व फतीन तलबा के ये तरीका मौजू नहीं है। इस्तखराई तरीका, इस्तखराजी तरीका, इस्तखराई तरीका, इंकशाफी तरीका, तहलीली तरीका, तलिफी तरीका। ऑप्शन ये इस्तखराई तरीका। नेक्स्ट, कौन सा तरीका तदरीस इस्तखराई तरीके का माकूस तरीका है? ऑप्शन बी इस्तखराजी तरीका। नेक्स्ट वन, पेचीदा मुरक्कब उसूल से सादा मिसालों की तरफ आगे बढ़ने वाला तरीका कौन सा है? पेचीदा मुरक्कब उसूल से सादा मिसालों की तरफ आगे बढ़ने वाला कौन सा? इस्तखराजी तरीका। ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट वन, आर्जी मफरूजियात को तलाश करना, मरतब करना और तस्दीक करना इस तरीके के मराहिल है। ऑप्शन ये इस्तखराजी है। ओके, नेक्स्ट, एक ज़ाब्ता या उसूल के तहत सवालात को हल करने इस तरीके में मौजूद होता है। ऑप्शन ये इस्तखराजी तरीके में। नेक्स्ट, दिए हुए शर्तिया जुमलों के नतीजे को लेकर जुमले के मफरूज़े को साबित करना इस तरीके में शामिल है। ऑप्शन सी तहलीली तरीका। नेक्स्ट, किसी तरीके में तुलबा को इस्तफसारा और ऐजादी जज्बा को फ़िरोग़ देने का मौका मिलता है। ऑप्शन ए इस्तखराजी तरीका, ऑप्शन बी तहलीली तरीका, ऑप्शन सी तल्फी तरीका, ऑप्शन डी इंकशाफी तरीका, ऑप्शन बी तहलीली तरीका। नेक्स्ट वन, किसी तरीके तदरीस में शर्तिया जुमले के मफरूज़े को लेकर नतीजे आगाज़ किया जाता है। ऑप्शन ये तल्फी तरीका आंसर है। ओके, नेक्स्ट वन, इंकशाफी तरीके तदरीस का मौजूद कौन है? ऑप्शन सी आर्मस्ट्रांग है। ओके,
ऑप्शन सी आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वन, साइंस इस्तफसार के जज्बे को परवान चढ़ाना किस तरीके तदरीस में शामिल है? ऑप्शन ए इंकशाफी तरीका, ऑप्शन बी तलफी तरीका, ऑप्शन सी तजुर्बे खाने का तरीका, ऑप्शन डी मसले का हल करने का तरीका, ऑप्शन ए इंकशाफी तरीका। तुलबा में इनफिरादी अमली काम, बगौर मुशाहिदा करना, आज़ादी से गौर फिक्र करने पर जोर देना और खुद एतमादी बढ़ाना इस तरीके में शामिल है, इंकशाफी तरीके में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, कौन सा तरीका तदरीस तुफल मरकुज और नफ्सियाती तरीका है? ऑप्शन सी आंसर लिबर्टी तरीका। ओके, नेक्स्ट वन, रियाजी के किसी मुश्किल मसले का बाशौर बामकसद तरीके से हल ढूंढना निकालना इस तरीके में शामिल है, ऑप्शन सी मसले का हल का तरीका। ओके, मसले का हल का तरीका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, मसले की शनाख्त करना, तहलील करना, मफरूज़ा कायम करना, जांच करना और नतीजा आगाज़ करना इस तरीके तदरीस के मराहिल है, ऑप्शन सी मसले का हल का तरीका। ओके, नेक्स्ट वन, तुलबा के जहन को कशदगी, कुव्वत बर्दाश्त को फ़रोग़ देना, खुद एतमादी और खुद इन्हसारी को फ़रोग़ देना और मसले के कई पहलू पर गौर व फिक्र करना जैसे सलाहियतों को उभारना इस तरीके की खूबी है, ऑप्शन ये मसले के हल का तरीका। नेक्स्ट वन, मनसूबाई तरीका प्रोजेक्ट मेथड का बानी कौन है? ऑप्शन सी किलपैट्रिक, डॉक्टर किलपैट्रिक। मनसूबाई तरीका प्रोजेक्ट मेथड का बानी किलपैट्रिक। ओके, प्रोजेक्ट इज अ प्लान ऑफ एक्शन, मंसूबे की ये तारीफ किसकी जानिब से दी गई है? ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्निंग डिक्शनरी से। ओके, नेक्स्ट वन, किसी तरीके तदरीस में इक्तसाब नफ्सियाती क़वानीन की बुनियाद पर मुबनी है, मनसूबाई तरीका। नेक्स्ट वन, एक बार फिर से देखो, किसी तरीके तदरीस में इक्तसाबी नफ्सियाती क़वानीन की बुनियाद पर मुबनी है, मनसूबाई तरीका। नेक्स्ट वन, मनसूबाई तरीके के कितने मराहिल हैं? ऑप्शन डी 7 है। ओके, नेक्स्ट, कौन सा तरीका तदरीस समाजी राब्ते को फ़रोग़ देता है और एक दूसरे से तावन करने और तबादिले ख्यालात के जज्बे को फ़रोग़ देता है? ऑप्शन बी मनसूबाई तरीका। नेक्स्ट वन, तुलबा की कारकिर्दगी तरक्की की जानिब के लिए मुनासिब तरकीब कौन सी हो सकती है? तहरीरी काम, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट वन, रियाजी के सीखे हुए मालूमात को मनसूबाती से कायम रखने के लिए कौन से काम बेहतर हो सकता है? ऑप्शन सी मशक़ी काम। नेक्स्ट वन, ऐसे अमली काम जो तुलबा को यूनिट के अख्तिताम पर यूनिट के मुताल्लिक़ हो, जैसे कि नमूने तैयार करना, मातियात जमा करना, फील्ड वर्क वगैरह को क्या करते हैं? ऑप्शन सी तफ़्वीफ़ी काम। नेक्स्ट, नामौजू सवालात गलत तरीके तदरीस रियाजी के इस अमल में रुकावट डालता है, ऑप्शन बी रियाजी में सेहत और तेज़ी। नेक्स्ट वन, रियाजी के हिस्सों अदद को दुरुस्त अंदाज में मुकामी कदरों के लिहाज से लिखना, मौजू खाके के बनाना वगैरह से रियाजी के इस अमल में मददगार होता है, रियाजी में सेहत को फ़रोग़ देना, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट वन, किसी भी काम को कामयाब तरीके से मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी है, ऑप्शन
सी मंसूबा, सॉरी मंसूबा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट वन, किसी एक सबक को मुकम्मल और कामयाब तरीके से पेश करने के लिए ज़रूरी है। ऑप्शन बी मंसूबे सबक। नेक्स्ट है, तालीमी साल के इब्तिदा से साल के ख़त्म तक किसी मजमून को मुकम्मल करने का मंसूबा कहलाता है। सालाना मंसूबा बंदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सालाना मंसूबा बंदी में शामिल होते हैं खाके निसाब, निसाबी और हम निसाबी मशागिल। ओके, डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, तालीमी साल में काम के अयाम की तादाद होती है। ऑप्शन बी 220 डेज। नेक्स्ट है, किसी जमात के खाके के निसाब को मुकम्मल करने के लिए काम के अयाम की तादाद होनी चाहिए। सी 180 डेज। नेक्स्ट है, नौवीं जमात के निज़ामुल औक़ात में रियाजी पढ़ाने के लिए हफ्ते में कितने घंटे होनी चाहिए। 8 घंटे। ओके, नेक्स्ट वन, रियाजी के छोटे छोटे मुश्तरका मफ़हूम रखने वाले उन्वान को एक जगह जमा करना होता है। ऑप्शन बी यूनिट। नेक्स्ट है, तहलील मवाद, इक्तसाबी मशागिल, जांच का अमल इसके मंसूबेबंदी के मराहिल है। ऑप्शन डी यूनिट मंसूबा। नेक्स्ट वन, मंसूबा सबक इक्तसाब की तरतीब, मंसूबेबंदी और तंजीम है जिसके मुअल्लिम निगरानी करता है। यह तारीफ किसने बयान की। ऑप्शन बी डेविस ने। नेक्स्ट है, बीईडी सतह के मंसूबे सबक को लिखने का तरीका किसने पेश किया। ऑप्शन बी जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। मंसूबे सबक के इख्तितामी दौर कल्मिनेटिंग फेसेस में कौन से ज़ैली मरहले होते हैं। इआदा सबक और घर का काम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, दरसी तदरीस को मौसर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अशिया को डैश कहते हैं। ऑप्शन डी ये तमाम, मतलब दरसी और तदरीस अशिया भी कहते हैं, समी और बसी आलात कहते हैं, चार्ट्स कहते हैं। सो ये तमाम आंसर है। नेक्स्ट वन, LCD प्रोजेक्टर दस और तदरीस अशिया की दर्जेबंदी में इस ज़मरे से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रोजेक्टेड एड से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्टीट्यूशन इस तदरीस अशिया के मिसाल है। ऑप्शन सी एक्टिविटी एड्स। ओके, यहाँ तक ख़त्म कर देंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे 202 बिट्स तक। तो कम क्लोज हो गया है। नेक्स्ट के 40 बिट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, और कुछ भी प्रोनाउंसिएशन गलत दिखा तो माफ़ कीजिएगा, और लाइक करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।